प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिनके पास चेयर्स नहीं है, सामने में भी चेयर्स है, आके बैठ सकते हैं यहाँ पर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सारे जीवित प्राणी बोले प्रभु की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु की महिमा के लिए प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं। और कई बार मैंने देखा है कि हम जिस परिस्थिति में रहते हैं, अपने आप को हम उसी परिस्थिति के अनुसार ढालते चले जाते हैं और हमें लगता है कि कुछ संभव नहीं है और हम अपनी ताकतों का, अपने क्षमताओं का कई बार हम इस्तेमाल नहीं करते। हम उसे कस्टमाइज्ड हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, यदि कोई चिड़ियाखाना में गए हैं, आप जू में गए हैं, तो वहां देखते होंगे एक बहुत विशालकाय हाथी है और उसके पैर में एक जंजीर बंधी हुई है। और ये हाथी चाहे तो एक ट्रक को लुढ़का दे, लेकिन वो जंजीर नहीं तोड़ पाता है। और उसको इसलिए बांध दिया गया है कि उसको रोक के रखा जाए। और हाथी चाहे तो वैसा 10 जंजीर को तोड़ ले, लेकिन वो कस्टमाइज हो गया है। उसके सोच विचार में ये पैटर्न बैठ गया है कि मैं दुनिया का शायद सारा काम कर लूं, इस जंजीर को नहीं तोड़ सकता हूं मैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बचपन से उस हाथी को वही जंजीर से बांधा गया था। जब वो छोटा था, बिल्कुल छोटा हाथी था, बिल्कुल बच्चा था, उस समय उस हाथी के लिए वो जंजीर काफी मजबूत था। और जब उसे बांध दिया जाता है और उस चेन से बांध दिया जाता है, और हाथी बहुत कोशिश करता है, लेकिन अपना सारा ताकत लगाने पर भी वो उस जंजीर से बाहर नहीं निकल पाता है, तो उसे लगता है कि सब कुछ मैं प्राप्त कर सकता हूं, लेकिन ये चेन नहीं तोड़ सकता हूं मैं। वो कस्टमाइज हो जाता है उसके दिमाग, उसके चारों ओर जो वातावरण है उसके अनुसार वो अपने आप को ऐसा ढाल लेता है कि उसे लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन इसे नहीं तोड़ पाता हूं। जब वो बड़ा हो जाता है, विशालकाय हो जाता है, उस समय तक वो भूल जाता है कि इसको तोड़ना भी है। उसको लगता है कि इसी के साथ हमें जीना है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है, हमारे शरीर में ऐसी बीमारी आ जाता है, हमारे परिवार में ऐसा समस्या आ जाता है, हमारे सोच विचार में ऐसी बातें आ जाती है और हम उसी के साथ अपने आप को ढाल लेते हैं और जीने लगते हैं। और हमें लगता है कि शायद परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम इसके साथ जिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका शरीर कोई बीमारी का एड्रेस नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया, हालेलुया। बोले मेरा शरीर बीमारी का एड्रेस नहीं है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। और जहां पवित्र आत्मा का मंदिर है, वहां पर पूजा होती है, अर्चना होती है, वहां पर परमेश्वर के महान कार्य को आप देख पाते हैं, वहां पर आप एक बदलाव को देख पाते हैं, वहां पर नकारात्मक चीजें सकारात्मक बातों में बदलने लगती है, वहां पर असंभव चीजें संभव होने लगते हैं और परमेश्वर के महान कार्यों को आप देखते हैं। और उस चमत्कार को देखने के बाद लोग कहते हैं, निश्चय यहोवा परमेश्वर ही इनका परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें ऐसे जीने के लिए नहीं बनाया गया। वचन में लिखा है, धन और महिमा परमेश्वर की ओर से आती है। वचन में लिखा है, चंगाई प्रभु की ओर से आती है। लिखा है, यीशु मसीह अलग अलग जगह पे जाता गया और जहां पर जाता था वहां पे लिखा, सब प्रकार के बीमारियों को वो चंगाई देता था। हालेलुया। सब प्रकार के
बुरी परिस्थितियों को वो बदल डालता था, सब प्रकार के दुष्ट आत्माओं को वो निकालता था। ऐसा नहीं था कि ये बीमारी है तो इसको नहीं निकालना है, वो दुष्ट आत्मा है तो उसको नहीं निकालना है, लेकिन सब प्रकार के आश्चर्य कर्म यीशु मसीह करते थे। और यदि सारी बातें इस पुस्तक में लिखी जाती तो वो पूरा जो है बहुत लंबा चौड़ा हो जाता, मानो पृथ्वी भर जाती। ऐसे अद्भुत कार्य प्रभु हमारे जीवन के लिए करते हैं, लेकिन कई बार हमें पता ही नहीं रहता है। आपके पास इतना क्षमता है, परमेश्वर ने इतना इन्वेस्टमेंट आपके जीवन में कर दिया है, लेकिन आपको यदि आपकी क्षमता पता नहीं है और फिर भी आप कहते हैं चलो ये बीमारी है, कोई बात नहीं, रह जाओ, और बीमारी को आप क्या करते हैं, पालते पोसते हैं, और आप क्या करते हैं, कहते हैं कि चलो चलेगा, और ये बीमारी सारा आपका धन संपत्ति खाते जा रहा। कई बातों को हमें अपने जीवन से निकाल देना चाहिए। मैं कहता हूं कि यदि आप नकारात्मक बातों से बाहर नहीं निकलिएगा, नकारात्मक लोगों के संगति से बाहर नहीं निकलिएगा, तब आप सकारात्मक लोगों से मिल नहीं पाएंगे। मिलेंगे भी तो आपके पास टाइम नहीं है उनके पास थोड़ा समय बिताने के लिए। परमेश्वर आपके परिस्थिति को बदलना चाहता है। परमेश्वर ने आपको इसलिए बनाया कि आप फूलो फलो और दुनिया में भर जाओ। हालेलुया। लिखा है कि मेरे पास जो तुम्हारे लिए जो योजना है, तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए नहीं है, लेकिन तुम्हारे लाभ के लिए है और तुम्हें आशा देने के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की योजना आपको लाभ पहुंचाने के लिए और आशा देती है? बोलिए प्रेज द लॉर्ड। ना 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 ना, रिपीटिंग है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अभी ना यहाँ पे जब म्यूजिक बज रहा था, नो मैं पीछे जाके बैठ गया, और जब मैं पीछे जब बाथरूम में गया तो पूरा छत में ना वाइब्रेशन कर रहा था वो उसका म्यूजिक, खासकर बेस। मैं सोच रहा ये क्या हो रहा है, इसलिए जोर से प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम प्रभु की महिमा करते हैं। जब प्रभु की महिमा करते हैं तो अपने बारे में भूल जाइए, अपने बुरे परिस्थिति को भूल जाइए, आपका कितना काम काज है उसको भी भूल जाइए, घर में खाना बना है कि नहीं बना है उसको भूल जाइए। हम परमेश्वर की महिमा करने आए हैं और वो समय हम प्रभु की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोले यहोवा मेरा बल है, वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरा उद्धार का चट्टान है। This morning I'm going to speak to all of us the divine blueprint for success. इस सुबह जो मैं बता रहा हूं हम सबों को, वो है ईश्वरीय नक्शा। ईश्वरीय नक्शा जो सफलता के लिए या पवित्र या दिव्य नक्शा आपके जीवन के सफलता के लिए। जीवन में सब लोग सफल होना चाहते हैं। चाहते हैं कि नहीं चाहते? ऐसा है कि कोई असफल होना चाहता है कि नहीं मैं असफल होकर दिखाऊंगा? ऐसा कोई बोलता है? सब बोलता है सफल होकर दिखाऊंगा। और सब जो है सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। और जब मैं इस विषय में सोच रहा था तो वचन में मुझे 6 सिद्धांत मिला। यदि उन सिद्धांतों को हम अपने जीवन में देखेंगे तो अपने जीवन में हम एक सफलता प्राप्त कर सकते हैं और सफल मनुष्य बन सकते हैं, एक आदर्श बन सकते हैं। जब दाऊद जब वो नाच रहा था, प्रभु की महिमा कर रहा था, तो जब हम प्रभु की महिमा करते हैं तो देखते हैं कहीं बगल वाला फ्री में मेरा ताली का आवाज ना सुन ले, इसलिए इतना धीरे से बजाते हैं ऐसे कि ये फ्री में ना सुन ले, क्योंकि बड़ा कॉस्टली है ये। कहीं गलती से एक बूंद पसीना ना गिर जाए मेरा। ये पसीना जो है बहुत मुश्किल से 8-10 रोटी खाने के बाद इतना शरीर में ताकत आया है, उसको मुझे खोना नहीं है ना। हम बड़ा सचेत रहते हैं, एसी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये आज गर्मी है, आज फलना है, चिलना है, क्या है, वहां ये काम करना है, ये करना है, वो करना है।
लेकिन जब दाऊद प्रभु की प्रशंसा कर रहा था, प्रभु की महिमा कर रहा था, तो वचन में लिखा है कि दाऊद नाच रहा था, गा रहा था और सारे बातों को भूलकर उसका ध्यान प्रभु की ओर लगा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हमारी ध्यान कई बार इधर उधर लगी रहती है और हमें लगता ही नहीं, हम जुड़ते नहीं उस परमात्मा के साथ। तो ऐसा हुआ कि दाऊद जो है राजा का ड्रेस पहना हुआ है, उसके कपड़े इधर उधर जा रहे हैं। तो उसकी पत्नी बोलती है दाऊद को, हे दाऊद, तू तो राजा है, माइंड योर डांसिंग, अपने डांस को देखो कैसे कर रहे हो, तुम्हारे वस्त्र इधर उधर जा रहे हैं, तुम राजा है, प्रजा के सामने कैसे नाच रहे हो। कई बार ऐसा होता ना, हम तो बड़े आदमी है यार, हम तो ये है, हम तो वो है, लेकिन परमेश्वर के सामने सब बराबर है। प्रेज द लॉर्ड। और दाऊद वो प्रभु की महिमा कर रहा है, शब है तू सबसे ऊंचा है, कैसे तू लोगों के सामने नाच रहा है। तो उसने कहा, उर्दू बाइबल में ऐसा लिखा है, मुझे चरवाहा से बादशाह उसने बनाया, तेरे बाप ने नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे चरवाहा से बादशाह उसने बनाया, तेरे बाप ने नहीं। और इसीलिए अपनी पत्नी को मत बोल देना, तो राजा के पास तो, दाऊद के पास तो बहुत लोग थे खाना बनाने के लिए, आपके पास शायद नहीं हो। मुझे चरवाहा से बादशाह उसने बनाया है। मेरा हृदय इतना थैंकफुल है, मैं धन्यवादित हूं, मैं अपने औकात को जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं था, मैं तो सिर्फ एक चरवाहा था, लेकिन मुझे चरवाहा से बादशाह उसने बनाया, तेरे बाप ने नहीं बनाया है। इसलिए तुम चुप रहो, मैं उसकी प्रशंसा करूंगा, उसके लिए गीतों को गाऊंगा, हालेलुया, उसके लिए नाचूंगा। मित्रों, जब आप आते हैं ना यहाँ, तो सब कुछ भूल जाए कि आप कौन है, क्या करते हैं, आप कितना अच्छा गाना गा सकते हैं, आपका यूट्यूब में कितना फॉलोवर है, आपका फेसबुक इंस्टाग्राम कितना लोग लाइक करते हैं, वो सब बेकार है, खत्म हो जाएगा प्रभु के सामने। पौलुस बोलता है, मेरा सारा कमाई, मेरा सारा जो है, जितना मैंने कमाया है, वो सब क्या है, कुछ भी नहीं है। वचन में लिखा, तुम्हारे जितने अच्छे काम है, अच्छे भले काम है, वो मैले कपड़े, फिल्दी रैग्स के समान है जब प्रभु की उपस्थिति में आप आते हो। आप कौन हो, क्या हो, उससे कोई मतलब नहीं। हम क्या करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, उसी के द्वारा ही परमेश्वर अपने महान कार्य आपके जीवन में करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब लोग जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, और अच्छी बात है, परमेश्वर ने हमें सफल होने के लिए ही भेजा है। वचन को निकालेंगे, यहोशू 1 अध्याय उसका 8 पद में क्या लिखा हुआ है। यहोशू 1 अध्याय और उसका 8 पद में यहां पे देखिए, ऐसा लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या होगा तू? प्रभावशाली होगा। राजेश, कैन आई हैव दिस फैन हियर प्लीज, और वन ऑफ दिस फैन ऑन द स्टेज। ऐसा ही करने से तेरे सब काम क्या होगा? प्रभावशाली होगा, तू सफल होगा और तेरे सारे, अब राजेश को मत देखिए, फैन को मत देखिए, इधर सुनिए। ऐसा ही करने से तेरे सारे काम सफल होंगे और तू क्या होगा? प्रभावशाली होगा। यही परमेश्वर के वचन में लिखा है। बोलिए मेरे साथ, व्यवस्था की यह पुस्तक, जोर से, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना
उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसका अनुसरण करने से और उसके अनुसार चलने से तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। पूछिए अपने फ्रेंड से, क्या आप प्रभावशाली होना चाहते हैं? बोलिए चाहते हैं? बोले YouTube से नहीं होगा, बाइबल से होगा। कुछ लोग सोचते हैं YouTube से होगा, Instagram से होगा, नहीं होगा। किससे होगा? किससे होगा? बाइबल से होगा। लिखा है व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। YouTube उतर जाए, Facebook उतर जाए, Instagram उतर जाए, थ्रेड उतर जाए, ट्विटर उतर जाए, सब कुछ उतर जाए, लेकिन बाइबल तेरे मन से, तेरे चित्त से नहीं उतरना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इट्स सो इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट वर्ड ऑफ गॉड हैज द पावर। परमेश्वर का वचन जो है वो सामर्थी है और वो हमें सामर्थ देता है। प्रेज द लॉर्ड। आई थिंक आई एम डन। इट्स ओके, या ओके, आई थिंक इट्स फाइन। तो मैं आपको बता रहा हूं 6 एसेंशियल प्रिंसिपल्स, 6 बातें, मुख्य बातें जिसके द्वारा हम जो है सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1, हार्ड वर्क। बोलिए हार्ड वर्क। बोलिए नॉट हार्डली वर्क। कुछ लोग हार्ड वर्क को हार्डली वर्क समझ लेते हैं, मतलब हम हार्डली काम करते हैं, हम बड़ा हार्डली। हार्डली मतलब होता है कभी कभी। हार्ड वर्क, बोलिए हार्ड वर्क। बोलिए कड़ी मेहनत। क्या करना है? क्या करना है? बोलिए जो व्यक्ति काम ना करे वो खाना ना खाए। बाइबल में लिखा है। बोलिए बाइबल में लिखा है। पास्टर राकेश पल नहीं बोल रहे हैं। बोलिए पास्टर राकेश पल नहीं बोल रहे, वो बाइबल में लिखा है। हाँ, कुछ लोग सोचता है पास्टर राकेश कुछ भी बोल देते हैं, ऐसा नहीं है। मसीहों को हार्ड वर्किंग होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कड़ी मेहनत करने वाले होना चाहिए। परमेश्वर ने हमें जो है इस दुनिया में जब भेजा है तो इस दुनिया में काम करने के लिए भेजा है। हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि किसी तरह वापस हम स्वर्ग चले जाए और वही हमारा उद्देश्य है। यदि हमारा उद्देश्य यही होता कि प्रभु हमें स्वर्ग में बुलाना चाहते हैं, वही रखना चाहते हैं, और स्वर्ग आपके बिना नहीं चल रहा है, तो आपको उधर ही रख लेते, इधर भेजते क्यों? और फिर भी आपको लगता है जल्दी स्वर्ग जाना है, तो कमल भाई को बोलिएगा गाड़ी चढ़ा देंगे आपको, जल्दी स्वर्ग चल जाएंगे। स्वर्ग जाना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, वो तो हम जाएंगे ही, लेकिन हमें इस दुनिया में कुछ कार्य के लिए भेजा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब गाय सुबह उठती है उसको पता नहीं रहता आज क्या करना, आज ब्रश करना है कि नहीं करना है, आज क्या है, ये फिल्टर का पानी है कि कोई भी पानी पी सकते हैं, थोड़ा काम धंधा करे कि नहीं करे। गाय को कुछ मालूम नहीं, उसका टाइमलाइन कुछ नहीं है, उसके पास कैलेंडर नहीं है। भालू को भी नहीं मालूम होता है, ये गधा को तो मालूम ही नहीं होता है, वो घोड़े को भी नहीं मालूम होता है, लेकिन इंसान को प्रभु ने अपने स्वरूप में बनाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर भी काम करने वाला है। बोलिए हमारा परमेश्वर भी काम करने वाला है। उसने पहला दिन काम किया, कुछ बनाया, कुछ रचा, दूसरा दिन भी काम किया, तीसरा दिन भी किया, चौथा दिन भी किया, और कौन सा दिन आराम किया? कौन सा दिन? और हम क्या करते हैं, कई बार 6 दिन आराम करते हैं, 7वां दिन कोशिश करते हैं काम करने के लिए। कुछ लोग काम करते करते थक जाते हैं, कुछ लोग आराम करते करते थक जाते हैं। इतना आराम करते हैं कि यार कोई तो कुछ बता दो यार, कुछ काम कर दो।
मसीहों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अब जहां भी काम करते हैं कड़ी मेहनत करें। हार्ड वर्किंग पीपल होना चाहिए कि ये बंदा है ना, ये हार्ड वर्किंग व्यक्ति है, कामचोर वाला नहीं। नीति वचन 14:23 में लिखा है, नीति वचन 14:23 में लिखा है, परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु बकवास करने से केवल घटती होती है। हेलो, मैंने नहीं बोला, वचन में लिखा है, ऑल हार्ड वर्क ब्रिंग्स अ प्रॉफिट। ऑल हार्ड वर्क, बोले सब कठिन काम, सब कड़ी मेहनत लाभ लाता है, लेकिन बकवाद करने से घटती होती है। लिखा, बट मेयर टॉक लीड्स ओनली टू पॉवर्टी। हमें ना ये बकवाद करने वाला लोग नहीं होना चाहिए, हमें काम करके दिखाना चाहिए। ये काम करना, फटाक से काम करके खत्म। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा टेस्टमनी ऐसा होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि एक लाइट जलाने के लिए 3 मीटिंग करना पड़े कि ये लाइट जलाएगा कौन, बंद करेगा। हाँ, उसके लिए 17 आदमी बैठ के दिमाग लगा रहे हैं कि स्विच कौन दबाएगा। एक चेकलिस्ट बना लो, देख लो, टक कर लो, खत्म। प्रेज द लॉर्ड। बोले, परमेश्वर ने मुझे दिमाग दिया है जिसे मुझे इस्तेमाल करना है। बहुत लोग है ना, उनका दिमाग बड़ा फ्रेश रहता है ग्रेव में, कब्रिस्तान में। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया। एकदम फ्रेश दिमाग लेके मरते हैं वो। क्यों? क्योंकि कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। और ऐसा रिसर्च कहता है कि सामान्यता नॉर्मली लोग जो है 7 से 10% ही अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं। 7 से 10%। आज जिसने 14 से 16% इस्तेमाल कर लिया, वो हिटलर और नेपोलियन बन गया। आपको समझ में आ रहा है? समझ रहे हो ना? टेक्नोलॉजिया आपको समझ में आ रहा है? 14 से 16% इस्तेमाल कर लिया तो वो बड़े बड़े व्यक्ति बन गए और उनको सारे दुनिया जानने लगे। जो 14 से 16%, बाकी लोग 7 से 10% ही करते हैं। हम लोगों को तो पता ही नहीं, सोचते हैं खर्चा हो जाएगा, इसलिए करते नहीं है। हार्ड वर्किंग करना जरूरी है, अपने दिमाग को लगाना जरूरी है। परिश्रम करने से लाभ होता है, परंतु बकवाद करने से केवल घटती होती है। तो पहला सिद्धांत क्या है? हार्ड वर्किंग। बोले हार्ड वर्किंग, कड़ी मेहनत। इट्स हार्ड वर्क इज फंडामेंटल प्रिंसिपल इन अचीविंग सक्सेस। ये एक मुख्य नींव है। और जब आप हार्ड वर्क करेंगे, कम से कम भारत में तो ऐसा है, आप किसी क्षेत्र में 5 साल काम करो, आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। आप विदेशों में, कई देशों में मैं जानता हूं, अगर कोई गरीब है जो 10,000 रुपया कमाता है या अमीर है 10 लाख रुपया कमाता है, उन दोनों को अगर रेस्टोरेंट खोलना है तो सबके लिए एक ही नॉर्म्स है, सबके लिए एक ही जो है लेवल है और सबको वो पूरा करना है। लेकिन भारत में जो 10,000 कमाता है वो रोड के किनारे भी रेस्टोरेंट खोल सकता है। खोल सकता है कि नहीं खोल सकता? नहीं, कम से कम ठेला भी तो लगा सकता है कि नहीं लगा सकता? और वैसा ही है, 5 स्टार रेस्टोरेंट भी है यहाँ पर। यहां पर कोई भी व्यक्ति अगर काम करे तो उसको प्रॉफिट होना ही होना है, अगर कड़ी मेहनत से वो लगातार काम करे। You cannot have commitment of 10 rupees and expecting 10,000 rupees monthly. आपका 10 रुपया वाला कमिटमेंट हो और सोचे कि 10,000 रुपया मुझे महीना मिले, नहीं हो सकता। कई लोगों को 10,000 इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उसका
कमिटमेंट कितना रुपया वाला है? 10 रुपया वाला है। अपना कमिटमेंट भी 10,000 रुपया वाला लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि 10,000 भी आपको मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसा होना चाहिए कमिटमेंट? अच्छा होना चाहिए, सबसे अच्छा होना चाहिए। अगर कोई एक मील लेके जा रहा है तो दूसरा मील में भी जाने को तैयार है। अगर कोई बोल दिया है एक कुर्सी ये लगाने के लिए आपको लगता है 3 और लगाना चाहिए, तो 3 और लगा देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। इसको बोलते हैं कमिटमेंट। जब आप ऑफिस जाते हैं, अपने बिजनेस में कमिटमेंट होना चाहिए, यानी कि आपका जो है एक जुड़ा रहना चाहिए उस चीज से। मैंने कई बार देखा, कई लोगों को देखा, कई लोगों को मैं जानता हूं व्यक्तिगत, आप भी जानते हैं उनको। वो ना अपने रूट से अलग हो जाते हैं, जड़ से अलग हो जाते हैं। यीशु ने कहा कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर ने परमेश्वर के काम को पूरा करने के लिए इस दुनिया में कलीसिया को रखा है। प्रेज द लॉर्ड। किसको रखा है? कलीसिया को रखा है। और प्रभु आज भी कलीसिया के द्वारा ही कार्य करते हैं। और आपको लगता है हम कलीसिया से अलग होकर सब कुछ कर लेंगे? ऐसा बहुत लोगों ने ट्राई किया। आपके सामने है, आपके दोस्त होंगे, आपके लोग होंगे, आपने उनको देखा है, आज वो कहीं स्थिर नहीं। इस बात को जितना जल्दी जान ले वही अच्छा। परमेश्वर अपने काम को पूरा करने के लिए उसने कहा, यीशु ने कहा, आई विल बिल्ड माई चर्च। हालेलुया। मैं अपनी कलीसिया स्वयं बनाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे उदाहरण है। कई लोगों को हमने उत्साहित किया सेल ग्रुप स्टार्ट करने के लिए। वो एक साथ नहीं करेंगे, वो अलग होके करना चाहते थे। दे आर नॉट हियर। उनका कोई अस्तित्व नहीं है आज। क्यों? क्योंकि वो सबके साथ नहीं करना चाहते, अपना नाम करना चाहते हैं और अलग होके करना चाहते हैं। ना उनका एक सेल ग्रुप है, ना एक आदमी उनको पहचानता है। कई लोग सिंगर बनना चाहते हैं, लेकिन अलग करेंगे हम सिंगर बन के। आज उनका कोई पहचान नहीं। अलग, कितना अलग हो गए यार, कितना अलग हो गए। कई लोग सेवकाई करना चाहते हैं, हम अलग करना चाहते हैं। अरे कितना अलग हो गए। पहले ही दुनिया बटा हुआ है, पहले ही हमारा हिंदुस्तान इतना जातिवाद में बटा हुआ है, पहले ही तो हम लोग इतना अलग है, और कितना अलग होते जाओगे यार। हम अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, सब कुछ अलग करेंगे। कितना अलग करोगे? लगभग 4,000 जो है से ज्यादा कम्युनिटी ट्राइब्स रहते हैं हमारे देश में, एथनिक ग्रुप्स रहते हैं। और 1672 लैंग्वेजेस बोले जाते हैं भारतवर्ष में। हम लोग इतना अलग तो पहले ही है, और कितना अलग हो गए। और अलग होकर एक अकेला चना क्या होता है? क्या बोलते हैं? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। तो बोलते हैं हम चना नहीं बादाम बन के दिखाएंगे। अरे बादाम भी नहीं फोड़ता यार। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए एकता में क्या है? क्या है? कौन? एकता कपूर के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, उसमें भी बल है, वो भी मोटी है, मतलब होगी। मैंने फोटो देखा था बस, अच्छे होते हैं वो भी। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बताना चाहता हूं? मैं ये बताना चाहता हूं, मिलकर रहे। इधर अपस्टेयर अगर ठीक हो गया ना, इधर जरा जब ठीक हो गया तो इधर भी ठीक हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हार्ड वर्किंग, कमिटमेंट होना चाहिए। अगर आप एक अच्छा प्रचारक बनना चाहते हैं, कमिटमेंट दिखाइए अपना प्रचार में, अपने स्टडी में, अपने सीखने में। एक अच्छा आराधक होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए आपके प्रैक्टिस में, आपके बोली वचन में, आपके व्यवहार में कमिटमेंट होना चाहिए। कितने तो बड़े बड़े थे यहां पर, आपको मैं तो ऑनलाइन बता रहा हूं। शालोम ग्रुप कितना बड़ा ग्रुप था यहां पे, था क्या ना? उनसे बड़ा कौन सा ग्रुप था?
लोग जानते थे, पहचानते थे। लेकिन जब भी मैं उनसे बात करता हूं, कई लोगों से बोलते हैं नहीं, हम लोग तो खाली क्रिसमस के टाइम में बजाते हैं, हमारा सीजन आ रहा है। हा? सीजन आ रहा है, एक आराधक का सीजन आता है, एक आराधना करने वाला का सीजन आता है कि हम सीजन में आराधना करते हैं। ये क्या बात है भाई? नहीं, हमारा सीजन आएगा ना तब हम बजाएंगे। ये क्या सीजन आता है? बहुत सारे मसीहों का सीजन आता है। हमारा सीजन आएगा तब हम अच्छे आराधक बन जाएंगे, फिर सीजन खत्म हो जाता, फिर खत्म हो जाता है। मित्रों, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने हर समय हमें हार्ड वर्किंग, कमिटेड होने के लिए बुलाया। सेकंड थिंग इज पेशेंस। बोलिए धैर्य, बोलिए धैर्य, धीरज। इफ यू आर लूजिंग पेशेंस, यू आर लूजिंग द बैटल। पॉल के लिए पोस्टर कलेक्ट हो जाएगा। पॉल, इफ यू आर लूजिंग पेशेंस, यू आर लूजिंग द बैटल। यदि आप पेशेंस खो दिए, धैर्य खो दिए, तो आप वो युद्ध ही खो दिए। मैं हमेशा उदाहरण देता हूं हमारे कैप्टन कूल का, धोनी साहब का। मैं जब उनके साथ जब बैडमिंटन खेलता हूं, मैं बोलता अरे आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बोले मारने, मारो मारो, अग्रेसिव होके जैसे हम लोग बोलते हैं, मारो मारो मारो, स्मैश स्मैश स्मैश। तो मैं बोला कि मैंने उससे बोला कि अरे साहब आप इतना कूल कैसे रहते हैं, आप कुछ बोलते नहीं है। तो धोनी साहब बोलते हैं कि पॉल भैया ऐसा है कि जो इंडिया के लिए खेल रहा है उसको मालूम है कि 2 मैच अगर हम गड़बड़ खेले तो तीसरा मैच में मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। उसको पहले ही इतना प्रेशर में खेल रहा है। तो इसलिए हम या तो गेम के पहले बोलते हैं या गेम के बाद बोलते हैं। धैर्य, पेशेंस, एज ए लीडर, एज ए पर्सन, एज ए हस्बैंड, एज ए वाइफ, एज ए फ्रेंड, एज ए प्रीचर, एज ए पास्टर, एज ए सेल ग्रुप लीडर, एज ए वर्शिप लीडर, क्या होना? पेशेंस होना, धैर्य होना बहुत जरूरी है। सुई से जो हो जाता है वो सुई से नीचे भी आता है। आपने देखा होगा, हमारा एक बंदा था, सुई से ऊपर गया था, सुई से उधर भाई पहुंच गया, फिर सुई से कहां गायब हो गया पता नहीं चला। सुई 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 से नहीं होता, वो खाली रॉकेट होता है। ठीक है? परमेश्वर हमें धैर्य सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? धैर्य सिखाते हैं। लिखा है वचन में, याकूब 1:4 में लिखा है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। धीरज को पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि आपको घटी से बाहर निकलना है तो धीरज धरना सीख लीजिए। क्या बात है, छटपट कर रहे, अभी क्या हुआ, मेरा यूट्यूब का चैनल में आगे नहीं बढ़ रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा इंस्टाग्राम में कोई मुझे लाइक नहीं कर रहा, ये क्या हो रहा, क्या हो रहा? धीरज। मुझे कोई प्यार नहीं करता, कोई पसंद नहीं करता, धीरज। इज़राइल के लोग, प्रभु के लोग सोचते थे कि कैसे इतनी बड़ी दीवार गिरेगी। प्रभु ने कहा तुम कुछ मत करो, तुम सिर्फ आराधना करो। हालेलुया, तुम सिर्फ आराधना करो, बाकी का काम मैं कर लूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे जॉब नहीं मिल रहा, क्या? धीरज। मैं जॉब नहीं मिल रहा है, ये सच्चाई है, हकीकत है, लेकिन मैं अभी क्या कर सकता हूं? मैं प्रभु की महिमा कर सकता हूं, मैं प्रभु की महिमा कर सकती हूं। हालेलुया। धीरज। जो तुरंत तुरंत करना चाहता है तो वो उसमें बड़ा गड़बड़ हो जाता है। लिखा है कि धीरज को अपना काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। यू विल बी कंप्लीटेड, और सिद्ध हो जाओगे और तुम में किसी बात की घटी ना होगी। हालेलुया, बोलिए घटी ना होगी। हम घटी में इसलिए रह जाते हैं क्योंकि हम अपना दिमाग लगाने लगते हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला कि देखो मैं संतान दूंगा और तुम जो है फादर ऑफ द फेथ, विश्वास का पिता कहलाओगे, और तुम्हारी जातियां, तुम्हारे वंश पूरे दुनिया में भरेंगे।
सारा ने सोचा कि यार ये तो गड़बड़ है, कैसे होगा, चलो हम परमेश्वर को मदद कर देते हैं। किसको मदद कर देते हैं? क्योंकि परमेश्वर बोल दिया है तो उसको हम मदद कर देते हैं। और उसने क्या किया? हगार को भेज दिया किसके पास? अब्राहम के पास। और उससे कौन उत्पन्न हुआ? इश्माइल उत्पन्न हुआ। और आज मालूम है इश्माइल के संतान जो दुनिया में भर गए, परमेश्वर को मदद करने के लिए चले गए। धीरज नहीं है। कई बार हमें धीरज नहीं होता। कौन ये काम करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। पतरस, कौन पानी में चलेगा? हम चलेंगे, हम चलेंगे। चलने लगा, चलने लगा। जब तक प्रभु के पास से देख रहा है उसको ठीक ठाक है, जब तक पानी को देखा खत्म, सारा विश्वास खत्म। जब तक ध्यान प्रभु पर है सब कुछ ठीक है। जब पानी पर इतना बड़ा तूफान, डूबने लगा, हे प्रभु हमें बचा ले, हमें बचा ले। लेकिन पतरस को प्रभु ने सिखाया धीरज धरने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। ये अच्छी बात है सब कुछ में आगे होना। कौन प्रचार करेगा? अब पेंतिकोस्त के दिन हम करेंगे, हम करेंगे। कर दिया, 3000 लोग बच भी गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे अच्छा लगता है। लेकिन परमेश्वर ने उसको भी सिखाया धीरज धरने का। लिखा जो धीरज धरता है उसे कोई भी बात की घटी नहीं होती। एक कुत्ता था, उसका एक मित्र था हाथी। ये लेडी डॉग और वो फीमेल हाथी, हथनी, और दोनों बड़े अच्छे मित्र थे। ये कुत्ते के पास ना 6 बच्चा था और वो हथनी के पास कुछ भी नहीं। वो सीधे हथनी को आए, हथनी देखो मेरा तो 6 बच्चे हैं, तुम्हारा तो एक भी नहीं है, तुम बेकार, धरती का बोझ, बांझ, समाज में एक्सेप्टेड नहीं है, तुम कर्स है तुम। फिर 6 महीना हो गया, फिर 6 बच्चा और 12 बच्चा हो गया। कुत्ते के पास देखो मेरा 12 बच्चा है, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है, इधर तो हरियाली है, इधर तो रेगिस्तान है। खूब चिढ़ाए हाथी को। ये हथनी फेडअप हो गई। एक दिन हथनी आए खोजते हुए, खुद हर दिन कुत्ता खोजता था, ये हथनी आए खोजते हुए। हेलो, वेयर आर यू? आई एम प्रेग्नेंट। पगला गया, प्रेग्नेंट? हाँ मैं भी प्रेग्नेंट हूं। हाँ सच में? विश्वास नहीं होता। अरे हाँ मैं भी प्रेग्नेंट हूं। फिर 6 महीना हो गया, कुत्ता का 6 बच्चा और हो गया, हथनी का कुछ भी नहीं हुआ। फिर हंसना स्टार्ट कर दिया, अपना पूरा समाज को लेकर हथनी पर उठा लिया। फिर 6 महीना के बाद और फिर, क्योंकि जो कुत्ते के जो बच्चे होते हैं 5 से 6 महीने में हो जाते हैं। 1 साल हो गया, हथनी का बच्चा नहीं आया। 1.5 साल हो गया, हथनी का बच्चा नहीं हुआ। पूरा 1.5 साल तक ये हथनी को बड़ा परेशान किया सारा कुत्ता समाज ने। बोला किधर है तेरा बच्चा? हर 6 महीने में देखो मैं 6 बच्चा को लेकर आ जा रही हूं, तुम्हारा दिन से क्या किधर है? 22 महीना के बाद हथनी ने बच्चा दिया। एक हथनी को बच्चा देने के लिए 20 से 22 महीने लगते हैं। तो उसने कुत्ते को बोला मेरे जो पेट में है ना वो कुत्ता नहीं है, वो हाथी है। ठीक है, आई एम कैरिंग समथिंग ग्रेट। मैं कुछ महान, कुछ बड़ा उसको लेकर गर्भ में हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धैर्य बहुत जरूरी है। मैं कुत्ते को लेकर नहीं जा रहा हूं। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके, मतलब एक हाथी के लिए 1000 कुत्ता। देख रहे? धैर्य जो है मसीह जीवन में होना बहुत जरूरी है। नंबर 3, तीसरी बात, सैक्रिफाइस। बोलिए त्याग करना, बोलिए त्याग करना। सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो व्यक्ति त्याग नहीं करता है वो आगे नहीं बढ़ता। ध्यान सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। खासकर मेरा मीडिया पीपल सुनते रहना, कुछ कुछ कोट मिल जाएंगे तुमको। इफ यू डोंट सैक्रिफाइस फॉर व्हाट यू वांट, then what you want becomes your sacrifice. If you don't sacrifice for what you want, then what you want becomes sacrifice. यदि आप जिस चीज को चाहते हैं उसके लिए बलिदान नहीं करते तो आपकी चाहत को आपको बलिदान करना पड़ेगा। समझ में आया? यदि आप जिस चीज को चाहते हैं उसके लिए बलिदान नहीं करते तो आपका चाहत ही आपका बलिदान बन जाएगा और उसको भूल जाइए आप।
बलिदान करना बहुत जरूरी है। मसीह लाइफ जो है बेड ऑफ रोजेस नहीं है कि अरे मसीह बन गए हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक पास्टर का फैमिली होना, मैं सोचता हूं कितना डिफिकल्ट है, खासकर बच्चों के लिए। जितना प्रैक्टिस में वर्शिप टीम के लोग नहीं आता, उतना प्रैक्टिस में रेहान रहता है। हर प्रैक्टिस में रहना है उसको। वो अभी टीन भी नहीं हुआ है, उसको यूथ मीटिंग में भी रहना है, टीन्स मीटिंग में भी रहना है, चिल्ड्रन मीटिंग्स में भी रहना है। कौन किससे शादी कर रहा है उसको पता ही नहीं है, लेकिन शादी में भी जाना है उसको। ये बलिदान होता है, इसको बलिदान बोलते हैं। चाहे आप चाहे चाहे नहीं चाहे, पूरा फैमिली इन्वॉल्व हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसको क्या बोलते हैं? बलिदान, त्याग। और हर क्षेत्र में, यदि आप जॉब करते हैं, आप ही पास्टर कमल ध्रुवा से आते हैं और फिर भी टाइम पे आ जाते हैं, और जो बगल में रहते हैं शायद कभी टाइम पे नहीं आते। इंग्लिश में कहा हुआ था, नियर टू चर्च इज फार्दर टू गॉड। जो चर्च के नजदीक है वो परमेश्वर से कभी दूर हो सकते हैं शायद। बलिदान किसको अच्छा लगता है कि सुबह उठ के यार चर्च जाना, जब सारी रात आपने टीवी देखा है तो? किसको अच्छा लगता है कि सुबह उठ के चर्च जाना है? किसको अच्छा लगता है कि यार आने से पहले बच्चों को तैयार करना है, उसको लेके चलना है? बड़ा मुश्किल है। बट क्रिश्चियन लाइफ ऐसा ही है मित्रों, मसीह जीवन ऐसा ही है। अगर आप बलिदान नहीं करेंगे, आप जीवन में आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। बलिदान करना जरूरी है। कई बार बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे कि यार वो वहां पर पहुंचा है, लेकिन उसके जीवन के यात्रा को आपने नहीं देखा। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, मैं स्टेडियम में था। 3 से 4 घंटा डेली, आज भी रिटायरमेंट होने के बाद भी धोनी जो है जिम में रहता है। 3 से 4 घंटा, तभी तो फिटनेस है, बलिदान है। आपको काम करना पड़ेगा, सिर्फ बोलने से नहीं होता है। हार्ड वर्क करने से कोई कुछ कमी घटी नहीं होगी। ध्यान सुनना। और खासकर उनके लिए जिनके पास कुछ भी नहीं है, और खासकर उनके लिए जिनके पास सब कुछ है। पुअर मैन लीड्स टू हार्ड वर्किंग पीपल। जो गरीब है वो कुछ चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उनके पास घटी है, तो वो क्या करते हैं? हार्ड वर्क करने लगते हैं। एंड हार्ड वर्किंग पीपल लीड्स टू रिच लाइफ। जो हार्ड वर्क करते हैं वो अमीर बन जाते हैं। एंड द रिच लाइफ लीड्स टू वीक पीपल। जो अमीर हो जाते हैं, अब सब कुछ उसके लिए बढ़िया हो गया, सब कुछ खरीद लिए वो, अब वो उनको जरूरी नहीं है बहुत सारा चीज करने के लिए, तो वो क्या करते हैं? कठिन जीवन बंद हो गया उनका। अब वो एल्कलाइन वाटर पी रहे हैं। ठीक है, एल्कलाइन वाटर मुझे भी आया था बेचने के लिए, भागो ऐसे मैंने एल्कलाइन वाटर। अब वो ना एडजस्ट नहीं कर पा रहे वो हर चीज में। सो रिच लाइफ लीड्स टू वीक पीपल, एंड द रिच लाइफ लीड्स टू इजी लाइफ। एक्चुअली इजी लाइफ, सब कुछ इजी हो गया, एंड इजी लाइफ लीड्स टू वीक पीपल। आपका आसान जीवन हो गया, आप फिर क्या हो गए? कमजोर हो गए। एंड वीक पीपल दे बिकम पुअर। और जो काम ही नहीं करेंगे, धंधा नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा? फिर गरीब हो जाते हो। ये सर्कल चलते रहता है, इस सर्कल को तोड़ना है। ये अभिशाप है। यदि आपको आपके माँ बाप ने, भाई बहन ने, ससुर ने, सास ने
आपको आगे बढ़ा दिया, धन दौलत संपत्ति दे दी है, तो अपने लाइफ को वहीं स्टैग्नेंट मत कर लीजिए। आपका लाइफ क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, आप उल्टे गिनती मारने लगते हैं। और ये बहुत जरूरी है मित्रों। एंड इसीलिए वचन में लिखा है हार्ड वर्क करना। परमेश्वर ने हमें क्षमता दिया है। लिखा है कि वो धन दौलत नहीं देगा, क्षमता देगा। क्षमता आपको क्या देगा, क्षमता देगा आगे बढ़ाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। द नेक्स्ट थिंग इज, द फोर्थ वन इज कंसिस्टेंसी। बलिदान के बाद क्या है, स्थिरता। स्थिरता आना बहुत जरूरी है। बोलिए जीवन में, बगल वाले को बोलिए जीवन में स्थिरता आना जरूरी है। स्थिरता का मतलब जानते हैं क्या होता है, कि हमको पसंद नहीं है फिर भी हम कर रहे हैं। ठीक है। कंसिस्टेंसी इज व्हाट ट्रांसफॉर्म एवरेज इनटू एक्सीलेंस। अगर आप कंसिस्टेंट है तो एवरेज, अगर साधारण भी है ना, तो आप एक्सीलेंट बन सकते हैं, असाधारण काम कर सकते हैं यदि आप कंसिस्टेंट है, लगातार उसमें है तब। अगर नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। लिखिए गलतियों में क्या लगा, गलतियों 6:9, गलतियों में सही बात लिखा हुआ है। ठीक है, गलतियों 6:9 में क्या लिखा हुआ है, हम भले काम करने में हियाव ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। बोले ठीक समय पर कटनी काटेंगे। कैसे समय पर, ठीक समय पर कटनी काटेंगे। यदि हम ढीले ना हो, लेट अस नॉट बिकम वेरी इन डूइंग गुड, for the proper time we will reap a harvest if we do not give up. स्थिरता बना करके, पसंद नहीं है कोई बात नहीं, पसंद नहीं है कोई बात नहीं, फिर भी जीवन में स्थिरता बनाइए। We have to be consistent in our efforts and we have to be faithful in our action. हमें अपने कार्यों में, अपने तरीकों में विश्वासी योग्य होना है। मेरा एक सपना था, अभी भी है, कि हमारे टीम में से खासकर वर्शिप टीम्स को हिल सॉन्ग भेजना। कहाँ भेजना, हिल सॉन्ग ऑस्ट्रेलिया। एंड आई हैव कनेक्शन, मैं भेज सकता हूं, एंड दैट विल हैपन, वो होगा। बट देन व्हाट आई नीड, व्हाट वी ऑल नीड टू सी, कंसिस्टेंसी। लिखा लेट एवरीवन मस्ट सी योर ग्रोथ। हर व्यक्ति को आपका उन्नति दिखना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप 5 साल पहले कितना बाइबल पढ़ते थे, अब कितना पढ़ते हैं? चर्च आप कितना प्रार्थना करते थे, अब कितना प्रार्थना करते हैं? क्या आप 8 बजे सुबह फ्री है, 8 से 8:20? क्या हम प्रार्थना में नहीं आ सकते हैं क्या, जूम के द्वारा? कहीं कम से कम सप्ताह में 1 दिन तो आ सकते हैं ना, 7 दिन नहीं, 6 दिन नहीं आ सकते हैं, 5 दिन ही होता है, मंडे टू फ्राइडे। क्या हम इतना सा बलिदान नहीं कर सकते? और फिर कहते हैं हे प्रभु मेरे लिए ये कर दीजिए, मेरे लिए वो कर दीजिए। प्रभु बोलेगा नहीं, तुम तो 7वां दिन ही आते हो कलीसिया, मैं 7वां दिन के बाद ही करूंगा। हे प्रभु कल तो है रिजल्ट मेरा, नहीं तुम्हारा तो 7 दिन के बाद ही होता है, तो 7 दिन के बाद ही चलेंगे। हे प्रभु मेरे जो है एग्जाम है प्रभु कल, अरे 7वां दिन के बाद मैं नॉलेज दूंगा तुमको, तुम तो 7वां दिन वाला बस। प्रभु बोलते हैं चलो तुम जैसा करोगे वैसा मिल जाएगा। थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा और अपने जीवन में स्थिरता लाना पड़ेगा। नेक्स्ट, डिसिप्लिन। नंबर 5, डिसिप्लिन, अनुशासन। बोलिए दूसरे को, अनुशासन। अनुशासन लाना जीवन में बड़ा जरूरी है। बोलिए जीवन में अनुशासन लाना बहुत जरूरी है। मोटिवेशन गेट्स यू गोइंग बट डिसिप्लिन कीप्स यू ग्रोइंग। आप खुद को मोटिवेट करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपकी उन्नति होगी तभी जब आप अनुशासित हैं।
और वो अनुशासन आपको खाली बोलने में नहीं दिखेगा, अनुशासन आपको जीवन शैली में भी दिखेगा। आप कैसा बोलते हैं, कैसा सोचते हैं, कितने देर मोबाइल में है, आप किस प्रकार की मूवी देखते हैं, आपके जीवन शैली कैसी है, कैसे मित्रों को रखते हैं, इन सारी बातों में क्या होता चाहिए, अनुशासन होना बहुत जरूरी है। देखिए क्या लिखा है इब्रानी चैप्टर 12 में वर्स 11 में लिखा है, और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं। बोलिए, हर प्रकार की ताड़ना, हर प्रकार का डांट आनंद का नहीं होता। लेकिन हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई पड़ती है। कैसी बात दिखाई पड़ती है? शोक। क्या रे, हमको डांट दिया, हमको बोल दिया, हमको बोल दी, और इसी चीज में लगे रहे, हमको कैसे बोल दिए, अरे हम मालूम नहीं है कौन है, माइकल जैक्सन के बाद कोई है तो मैं हूं, हमको पहचानते नहीं है, ट्रम्प के दोस्त है हम। मतलब अपने आप को इतना हाईली एस्टिमेट करना और छोटी छोटी बातों में अपने आप को इतना कष्ट देते रहना, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, वो मेरे बारे में क्या सोचती है, वो मेरे बारे में क्या सोचता है, वो तो कुछ नहीं सोचती है, कुछ नहीं सोचता है, उसको सोच सोच के हम अपने आप को परेशान कर रहे हैं। लिखा है वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं उसे पीछे पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है, राइचियसनेस का प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। बोलिए, सहते सहते पक्के हो गए हैं, उन्हें प्रतिफल मिलता है। आपको मालूम, मैं जब बाइबल कॉलेज गया था पढ़ने के लिए 1995 में ग्रेजुएशन करने गया था, बूढ़ा आदमी हूं, 1995 में ग्रेजुएशन कर रहा था। एक व्यक्ति ने मुझे बोला, तुम कुत्तों को खाना नहीं मिलता है घर में इसलिए बाइबल कॉलेज में पढ़ने आ गए। मुझे बोला, मुझे फेस पे बोला, मुझे खाना नहीं मिलता है, जो कि मैं पैसा देके पढ़ रहा था। मैं कुछ नहीं बर्दाश्त किया। एक व्यक्ति ने मुझे ऑफिस से निकाल दिया अपना, मैं कुछ नहीं बोला, बर्दाश्त किया। 5 साल के बाद मैं ही वही कुर्सी में बैठा था, वो व्यक्ति मेरे सामने खड़ा था, मैंने उसको बैठाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वर्तमान में ये शोक लगता है, पीड़ा लगता है, लेकिन तुम सहते सहते पक्के हो जाते हो। हालेलुया। और तब तुमको धार्मिकता का, यानी कि तुमने जो धर्म के अच्छे कार्य किए हैं उसका प्रतिफल मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग है ना बर्दाश्त नहीं करना चाहते, थोड़ा सा बात भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते, और अपने आप को करेक्ट करना नहीं चाहते। अरे तुमने ऐसा कैसे बोल दिया, उसने ऐसा कैसे बोल दिया। पौलुस कहता है, मालूम क्या कहता है, मैं नहीं कहता कि मैं सिद्ध हो गया या सब कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन एक काम करता हूं, बीते दिनों के बात को भूलकर आगे की ओर जाता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम क्या करते हैं, बीते दिनों के बात को याद करके बीते दिनों में चले जाते हैं। अरे मालूम है हमको कि मैं बहुत प्रार्थना करती थी, मैं कब 1947 में, हाँ अब क्या हो गया ना, मैं हाउस विजिट भी करती थी, हाँ अब क्या हो गया। अरे आपको मालूम नहीं है, मेरे दादाजी ना बहुत बड़े पास्टर थे, हाँ आप क्या है, चोर, टाइथ नहीं देते हैं प्रभु का, आप क्या करते हैं, प्रभु का सेवा नहीं करते हैं, प्रभु ने इतना आशीष दिया है, आपके परिवार में लोगों ने बलिदान दिया है, आप क्यों नहीं करते हो, आपको किसने रोका है। समझ में आ रहा है। परमेश्वर के वचन में अनुशासन बहुत जरूरी है। कैसे बोलते हो, क्या बोलना है, क्या सुनना है,
कैसी संगति रखनी है, कितना खाना है, कैसे कपड़े पहनने हैं। कुछ लोग जो इधर छेद लिया, इधर छेद लिया, इधर छेद लिया, इधर छेद, क्या यार। कोई भी सफल, कोई भी आईएएस आईपीएस, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, किसी को देखा है इधर छेद लिया, इधर छेद लिया, इधर छेद लिया? कभी देखा है? नहीं देखे होंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रूव नहीं करना चाहते हैं कि इसको छेदने से हम अच्छे दिखेंगे। समझ में? वो अपने आप को डिसेंट दिखाते हैं लोगों को, और हम क्या करते हैं, कई बार अपने आप को बहुत इनडिसेंट कोशिश करते हैं साबित करने का ना। अनुशासन बहुत जरूरी है। ध्यान सुनना, लिखा है इब्रानियों 5:8 में, और पुत्र होने पर भी उसने, बच्चों को बैठाओ, नो चिल्ड्रन मूविंग हियर एंड देयर, कम ऑन। लिखा है पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। बोलिए, पुत्र होने पर भी यीशु ने दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखी। अच्छा, यीशु किससे दुख उठाया? उसका माँ बाप उसको डिसिप्लिन किया होगा, हो सकता है रिलीजियस लीडर्स, हो सकता है यीशु मसीह को ऐसी परिस्थिति से गुजरना पड़ा कि उनको अच्छा नहीं लगा वो सारा चीज, लेकिन उनको बर्दाश्त करना पड़ा। इसको बोलते हैं दुख उठाना। लिखता, सहते सहते तुम पक्के हो जाओ। एंड द लास्ट थिंग, नंबर 6 इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। बोलिए, आत्मविश्वास। कॉन्फिडेंस इज, I will be fine if they don't like me. इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। ठीक है यार, धोखा दे दिया, फिर भी ठीक है यार, मेरे विरुद्ध में गलत बात बोल दिया, ठीक है यार, मुझे गाली दे दिया मेरे मुंह पे, ठीक है यार, मैं ठीक हो जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने, किसी ने गाली दे दिया, मैंने तो लिया ही नहीं। आप लेंगे तब तो आपका होगा, मैंने लिया ही नहीं। आपने दिया, मैंने नहीं लिया, है ना। कुछ लोग ले लेते हैं तो बड़ा बुरा मान जाते हैं यार, कि यार गाली दे दिया हमको, तो हम लिया ही नहीं। ठीक है, इसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको कई बार जीवन में ऐसे बातों में आपको फंसाने की कोशिश होगी। ये शैतान का चाल है, कोई व्यक्ति नहीं करता। इधर फंसा देगा, उधर फंसा देगा, उधर फंसा देगा, उधर फंसा देगा। इधर देखना, आपका जीवन उसके लिए नहीं है, आपका जीवन प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने जो रास्ता तय किया है, परमेश्वर जो डिवाइन नक्शा बनाया है, उस पर फोकस करें, बाकी सारी चीजें चलते रहेंगी। प्रेज द लॉर्ड। छोटी बातों में घुस जाने से बड़ी बात कई बार असफल हो जाती है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, इस वचन को अगर आप जानते हैं तो इसको मानिए भी। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 13 इट सेज, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू हिम हु गिव्स मी स्ट्रेंथ। जो मुझे सामर्थ देता है, मैं सब कुछ उसके द्वारा कर सकता हूं। हालेलुया। बोलिए, जो मुझे सामर्थ देता है, मैं सब कुछ उसके द्वारा कर सकता हूं। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी नेसेसरी। इवन यू डोंट स्टैंड विथ मी, आई विल बी फाइन। यदि तुम मेरे साथ खड़े ना हो, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। परमेश्वर मेरा शरण स्थान और गढ़ है। हालेलुया। मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारे दोस्त आए, बहुत सारे, अलग अलग शहर में रहा मैं, और मैं जहां भी रहा दोस्तों को बनाया, अच्छे दोस्त बनाए। बहुत सारे दोस्त आए और चले भी गए, लेकिन मैं ये नहीं देखा कि वो मेरे साथ विश्वास योग्य है या नहीं है। मैं ये देखा, क्या मैं उनके साथ विश्वास योग्य हूं या नहीं। अभी भी मैं एक फोन करता हूं, 3 क्लास 4 क्लास में पढ़ा हुआ, कुछ लोग डॉक्टर्स है, कुछ इंजीनियर्स है। जब बात करते हैं तो बोलते हैं, राकेश
लाइफ यार तुमसे सीखना चाहिए कि लाइफ को कैसे जीना है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे मित्र हुए मेरे, गोवा में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, केरला में, बैंगलोर में, इधर उधर, इंडिया, अमेरिका, कितने जगह से दोस्त हैं। लगभग 5,500 नंबर है मेरे मोबाइल में, 5,500 नंबर मेरे मोबाइल में। कुछ बोलते हैं अरे वो तो तुमको इस्तेमाल कर रहा है सीढ़ी के समान। कुछ लोगों ने मुझे बहुत इस्तेमाल किया। मैं कहता हूँ यीशु मसीह भी तो सीढ़ी ही थे, उस सीढ़ी के द्वारा हम स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह को तो हम इस्तेमाल ही कर रहे हैं, उस सीढ़ी के द्वारा हम उद्धार का मार्ग प्राप्त कर रहे हैं। तो यदि लोग हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें खुश होना चाहिए कि कम से कम हमारे द्वारा लोग एक बेटर जगह में पहुंच जाए। हालेलुया। लोग आपके साथ क्या करते हैं उससे परवाह मत कीजिए, आप क्या करते हैं। आप लोगों के एक्शन को रोक नहीं सकते। वो अपनी समझ के द्वारा, शैतान के चालों के द्वारा, अपनी दुष्टता एंड विकेडनेस के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा करते हैं वो। लेकिन जब आपने प्रभु को चख लिया है, आप कैसे रिएक्ट करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेज द लॉर्ड। सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर भरोसा रखे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मैं अपनी आंखें अमेरिका की ओर लगाऊंगा। ऐसा लिखा है क्या? हाँ, कहां लगाऊंगा? ओ, मैं अपनी आंखें फलना जगह लाऊंगा। ऐसा नहीं, मैं अपनी आंखें अपने बैंक की ओर लगाऊंगा, मैं अपनी आंखें अपने धन संपत्ति में लगाऊंगा। नहीं, मैं अपनी आंखें अपने टैलेंट पे लगाऊंगा। नहीं, कहां लगाएंगे? मैं अपनी आंखें यहोवा की ओर लगाऊंगा। किसकी ओर? यहोवा के परमेश्वर। परमेश्वर का नाम क्या है मालूम है? याहवे बोला जाता है उसको। याहवे, याहवे, यानी कि आप पहला जो सांस लेते हैं और आखिरी सांस और पहला सांस वो प्रभु देता है। हालेलुया। इसलिए वो याहवे परमेश्वर है, हमें जीवन देने वाले परमेश्वर। मित्रों, मैंने आपको 6 बातें बताई जो दैविक बात, पवित्र बात है, जो सिद्धांत है आपके जीवन को सफल बनाने वाला। सबसे पहली बात है हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत। दूसरी बात है पेशेंस, धैर्य। तीसरी सैक्रिफाइस, त्याग करना। चौथा कंसिस्टेंसी, स्थिरता। पांचवा डिसिप्लिन, अनुशासन। और छठा सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। किसने आपके बारे में क्या बोला है वो फाइनल नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए पिक्चर अभी बाकी है। हालेलुया। परमेश्वर आपको बीच में ही छोड़ के वैसा मूवी नहीं बनाता। परमेश्वर एक हैप्पी एंडिंग वाला मूवी बनाता है। हालेलुया। परमेश्वर एक सफलता वाला मूवी बनाता है। यदि आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो सोच लीजिए कि बहुत सारा सीन अभी भी पिक्चर का बाकी है। आप हो सकते हैं मूवी के मिडिल में आकर रुक गए हैं, लेकिन आगे का सीन्स अभी आ रहा है। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। आइए जोर से ताली बजाकर उसकी महिमा करें। अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, इस समय यीशु के नाम से हम आपके समक्ष आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि यहोवा की सोच, योजना तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, तुम्हारे हानि के लिए नहीं, लेकिन तुम्हारे उन्नति के लिए है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद कि आप हमारे साथ जिस प्रकार रहे हैं उसी प्रकार से पिता हमारे जीवन को लगातार बदलिए और ये 6 बातें जो हमने सीखा है अपने जीवन को में हम अप्लाई कर सके। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यहाँ पर जितने बैठे हैं सबको अपने आत्मा से परिपूर्ण करें ताकि इन बातों को अपने जीवन में वो लागू कर सके। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन। इस विनती को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं और सब लोग जो बोले आमीन। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।